नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास में तुलसी के जन्म की कथा और महत्व के बारे में बता रही हूँ। लेकिन हमें तुलसी के जन्म की कथा जानने के लिए सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि तुलसी पूर्व जन्म में कौन थी। तुलसी पूर्व जन्म में गोलोक में श्री कृष्ण की प्रिय गोपी थी। जब राधा जी ने इनको कृष्ण के साथ हास परिहास करते देखा तो क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। इसी प्रकार उसी समय श्री कृष्ण के अंश से प्रकट एक गोप को भी राधा जी ने शाप दिया था कि तुम दानव कुल में जन्म लो, जो इस जन्म में दानव राज शंखचूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाइक करें। कृपया इस कहानी को पूरी जानने के लिए अंत तक जरूर सुनें। अब मैं आपको देवी भागवत पुराण के अनुसार तुलसी के जन्म की कथा सुनाती हूँ। भगवती तुलसी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके पिता राजा धर्मध्वज और माता माधवी थी। भगवान नारायण को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने बद्री वन में हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तुलसी को वरदान देने के लिए बद्री का आश्रम पधारे। ब्रह्मा जी को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इच्छा अनुरूप वर मांग सकती हो। तुलसी ने कहा, भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस जन्म में कृष्ण अंश शंखचूर्ण तुम्हारा पति होगा। इसके बाद भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। उसी समय महान योगी शंखचूर्ण का बद्री वन में आगमन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इस शंखचूर्ण की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। तब शंखचूर्ण ने गंधर्व विवाह करके तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया और भवन में जाकर दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। दानाचूर्ण शंखराज के राज्य में शांति थी, परंतु इन्होंने देवताओं से युद्ध करके देवताओं का सारा अधिकार प्राप्त कर लिया। अब देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ विष्णु जी के पास पहुँचे और अपना कष्ट बताया। तो विष्णु जी ने बताया कि जब तक शंखचूर्ण के पास श्री हरि मंत्र का कवच है और इसकी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी, तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। फिर भगवान विष्णु ने कहा, सारे देवता और शिव के साथ मिलकर युद्ध करेंगे और मैं ब्राह्मण का भेष धारण कर शंखचूर्ण के पास जाता हूँ। विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण का भेष रखकर शंखचूर्ण से भिक्षा मांगने पहुँचे। उन्होंने भिक्षा में कृष्ण कवच मांग लिया। विष्णु जी शंखचूर्ण का भेष धारण कर दिव्य कवच पहनकर तुलसी जी के पास गए। वहां जाकर कपटपूर्वक उन्होंने तुलसी जी से हास परिहास किया। इस प्रकार शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग हो गया और इधर युद्ध में शंखचूर्ण के ऊपर भगवान शिव ने पशुपति अस्त्र चला दिया, जिससे वह भस्म हो गया। कहा जाता है शंखचूर्ण की भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। इधर तुलसी को कुछ अलग सा एहसास हुआ तो तुलसी ने पूछा, बताओ तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ। शाप के भय से भगवान श्री हरि ने अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट किया। तुलसी बोली, नाथ, आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट कर दिया। प्रभो, आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं। देव, अब आप पाषाण रूप हो जाएं।
इस प्रकार कहकर तुलसी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह बार बार विलाप करने लगी। तुलसी को करुणा युक्त देखकर भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत दिनों तक तपस्या की। उस समय शंखचूर्ण भी तुम्हारे लिए तपस्या कर रहा था, वह भी मेरा अंश था। तुम्हें अपनी पत्नी रूप में प्राप्त करके मृत्यु उपरांत अब वह सुखपूर्वक गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। भद्रे, तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। विष्णु बोले, तुम्हारा ये शरीर गंडक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम्हारा केश कपाल पवित्र वृक्ष होगा। ये वृक्ष तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस तरह तुलसी का पौधा बना। तुलसी के पौधे के नीचे का स्थान परम पवित्र होता है। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए समस्त देवता यहाँ रहते हैं तथा विष्णु भगवान का भी उसमें वास होता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए पाषाण बनूंगा, यानी कि सालक राम। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा तथा ये श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा। कार्तिक पूर्णिमा में देवी तुलसी का मंगलमय प्रकट हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा इस मंत्र के द्वारा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावने स्वाहा पूजा संपन्न की। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो तुलसी जी की भक्ति भाव से पूजा करता है वह व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण व दान करता है, वह 10,000 गौ दान का फल पाता है। तुलसी के 8 नाम हैं। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। हर भारतीय नारी को प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर शुभ वस्त्र तथा मस्तक में सिंदूर आदि धारण कर तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी पौधे को जल सिंचन और अक्षत से अर्चन कर दीप जलाकर अपने सौभाग्य की प्रार्थना करनी चाहिए। सौभाग्यम दे संतति देवी, धन्य धान्य चा मैं सदा, आरोग्यम शोक नाशनम कुरु में माधव प्रिय। अब मैं तुलसी के पौधे के दिव्य गुणों को बताती हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद एवं क्रिया योग सार ग्रंथों के अनुसार यह एक दिव्य छोटा सा पौधा है जिसे किसी भी छोटे स्थान पर व गमले में लगाया जा सकता है। इसकी मंजरी में एक विशेष खुशबू होती है जिससे कीटाणुओं से मुक्त होकर वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके पत्ते पानी में उबाल कर पीने से ज्वर, जुखाम, खांसी, मलेरिया में तत्काल राहत मिलती है। इसमें संक्रामक रोगों को रोकने की भी अद्भुत क्षमता है। मंदिरों में चंदामृत एवं पंचामृत में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी सस्ती, सुलभ और सुंदर उपयोगी पौधा अन्य कोई नहीं है। इसे हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए। कृपया इस दिव्य पौधे का उपयोग अवश्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद।